कॉपी को देखकर ही एग्जामिनर जान लेता है तो ये मानो कि आगे चौथा अपने आप वो सवाल काट देगा। आप अच्छा से लिख के आओ, बाय द वे किसी की नीयत खराब हो जाए। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, इस खास वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कैसे आए, आप अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखें ताकि आपके बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और ये सब कुछ वैसे नहीं, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताएंगे। अरे हम करीब 10-12 साल हो गए हैं, 12 साल से निरंतर बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि आपके मैक्सिमम नंबर कैसे आ सकते हैं। बच्चों, क्या होता है, जब आपकी कॉपी आप लिखते हो तो उस कॉपी के साथ आप खुद वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हो एग्जामिनर के सामने। कभी आपने देखा होगा कि आप जब 11 के एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके कोई अगर क्वेश्चन गलत हो गया है तो उस क्वेश्चन की गलती आप अपने सर से सीधा करते हो कि सर नहीं, ये हमारा कुछ सही था, ये माइनस नहीं लगा था, ये प्लस लगा था, ये ऐसे था, वो ऐसे था। लेकिन वहां पर जब आपकी कॉपी लिखी हुई बोर्ड एग्जाम में जाएगी तो उसके साथ में आप खुद नहीं फिजिकल उपस्थित होगे, बल्कि आपकी कॉपी वहां पर होगी। तो बस कॉपी को देखकर ही एग्जामिनर जान लेता है कि ये बच्चा किस टाइप का है, अच्छा है या मीडियम है या कुछ डाउन है। तो बस कॉपी को लिखने का तरीका अगर आपके पास बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, तो वो आपके मार्क्स जरूर अच्छे देगा। और ये भी बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि हम ये भी कह सकते हैं कि छोटी मोटी गलती होगी ना तो उसको भी इग्नोर कर देगा। उसका तरीका क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है कि आपके पास जो कॉपी मिले ना, इस कॉपी में क्या होता है, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कोरोना काल में प्रमोट कर दिए गए थे आप, तो ये पहली साल आपकी बोर्ड एग्जाम की है, ये कह सकते हैं। तो बच्चों, होता क्या है, जबकि ये कॉपी मिलती है तो इस कॉपी पर यहाँ पर आपके सभी मार्क्स भरे जाते हैं, जो भी जितने नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पर भरे जाते हैं। तो क्या होता है कि जब आपने पहला क्वेश्चन किया और वो आपका गलत हो गया तो एग्जामिनर का माइंड एकदम गड़बड़ हो जाएगा कि भाई ये लड़का कैसा है, पहले ही क्वेश्चन गलत, फिर दूसरा निकला वो भी गलत, तीसरा निकला वो भी गलत। तो ये मानो कि आगे चौथा अपने आप वो सवाल काट देगा। अगर आपका सही भी होगा तो भी कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत आराम से, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहला प्रश्न पहले पन्ने पर लगाना है। आपको अगर चौथा प्रश्न पर सीधा पहुंच रहे हो आप और वहां से आपको ये लग रहा है कि यहां से हमारे पास बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, तो आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको पूरे पेपर में जहां से जो भी प्रश्न अच्छे से आ रहा है, बहुत सुंदर से आ रहा है, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट से, किसी बिना डाउट के जो प्रश्न है उसको आपको पहले नंबर पर लिखना है, ठीक, सुंदर राइटिंग में, वो भी सुंदर राइटिंग में, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न का नंबर डालो। दूसरा प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर 2 है, 2 का लिख रहे हो तो 2 का भी आपको लिखना है। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि यहां पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, और यहां पर 2 का उन्होंने हल कर लिया, है ना, यहां पर किया उन्होंने हल कर दिया उसका। इसके बाद में यहां पर अब उन्होंने यहां पर खा नंबर डाल लिया, ये खा नहीं डालना है, क्या करना है, 2 खा लिखना है, मतलब दूसरे प्रश्न का खा नंबर का प्रश्न है ये भी आपको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 का के बाद 2 खा ही लगाना जरूरी है, 2 गा पर पहुंच सकते हो, 3 का पर पहुंच सकते हो। जो भी आपका प्रश्न आ रहा है ना, बहुत अच्छे से आ रहा है, उन प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है और सुंदर राइटिंग में करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरीके से कोई गलती हो जाए। पहले स्टार्टिंग वाले आपको जो प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहे हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है, और वो भी सुंदर राइटिंग में, ठीक है। वहां पर एग्जामिनर से आप कह नहीं सकते कि आपका, हमारा तो सर सही था सवाल, आपने काट क्यों दिया, आप हो गए नहीं वहां पर। तो आपकी कॉपी ही बताएगी कि आप अच्छे हो या गड़बड़ हो, ऐसे समझो, है ना। तो आपको कॉपी बहुत अच्छी से सुंदर से लिखनी है, और लिखते लिखते इस बात का विशेष याद रखिएगा कि जो भी आप रफ कार्य कर रहे हो उस रफ काम को आप उसी पेज पर, उसके बाएं वाले पेज पर, हम कह सकते हैं कि ये आपकी जैसे कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, तो आपने क्या किया कि यहां पर आपकी इस कॉपी पर आप लिख रहे हो, यहां पर आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, ये आपने लिख लिया है और इसका आपने यहां हल किया है। बाय द वे, अगर आपको यहां पर रफ काम की जरूरत पड़ रही है तो आप यहां पर उसको
इस प्रश्न को यहाँ पर रब कर लें और रब के बाद इसको काट दें, काट जरूर दें। अगर आपने काटा नहीं तो वो प्रश्न पहले चेक होगा, बाद में दूसरा होगा। ऐसा नहीं होता है कि बाएं पृष्ठ का जो इस पर लिखा हुआ है तो वो चेक नहीं होगा, चेक दोनों साइड की जाती हैं। इस पर बाएं पर अगर आप रफकार करते हो तो रफकार करके लिख दो रफकार और उसको काट दो। और बाय द वे अगर आपको रफकार नहीं करना है तो जरूरी नहीं है कि इसको खाली छोड़ो, उस पर आप लिख सकते हो। काटोगे नहीं तो उसको भी चेक किया जाएगा, ये भी चेक किया जाएगा और ये भी चेक किया जाएगा। और यदि आप काट देंगे रफकार लिख देंगे तो वो आपका रफ मान लिया जाएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खास बात यह है कि आपके पास लिखने का तरीका सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का अथवा गणित का। लिखने का राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा, है ना। और खास बात यह है कि स्टार्टिंग वाली जो प्रश्न है वो बिल्कुल एकदम सही सही होने चाहिए। फिर इसके बाद में उन प्रश्नों को लो, सेकंड बार में उन प्रश्नों को लो जो आपके कुछ डाउट में है ना, उनको अटेम्प्ट करो, डाउट वाले प्रश्न अटेम्प्ट करो, ठीक है। और लास्ट में फिर बाद में वो प्रश्न अटेम्प्ट करो जो बिल्कुल आपको नहीं आ रहे हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो आप छोड़ दें। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, अगर उनका आपको फॉर्मूला ही सिर्फ आ रहा है तो आप केवल फॉर्मूला उस पर लिख दो, या उसके बारे में जो भी कुछ आ रहा है वो आप लिख लो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर कोई ऐसा है जो 3 नंबर का प्रश्न है और उसमें से आपको कोई एक शब्द ऐसा आ रहा है कि जो उसके रिलेटेड है, वो उसके रिलेटेड कोई भी बात जो आ रही है वो उसमें लिख दो, आपको कुछ ना कुछ जरूर नंबर मिलेंगे। और वो किस बेस पर मिलेंगे, जो आपने पहले स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं तो माइंड उसका सेट हो जाएगा कि भाई अच्छा बच्चा है, अच्छे नंबर आपको देगा, वो पक्की बात है। और यदि आपने स्टार्टिंग बिगाड़ दी तो अंत में अगर आपने कुछ अच्छा भी लिखा है तो भी वो काट देगा, ये मानो बात, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपके मैक्सिमम नंबर आ जाए, ठीक है बच्चों। और खास बात बच्चों एक और कि जैसे आप कभी क्वेश्चन लिख रहे हो, इसके बाद में जब आप यहां पर लास्ट में आंसर लिखते हो तो आंसर को आप मोटी कलम से, दूसरी कलम से डार्क लाइन करके, है ना, और वहां पर आंसर लिख दिया करेंगे ऐसे करके, है ना। उसमें आप आंसर लिख दिया करोगे, आंसर इस तरीके से। तो आंसर को भी आपको स्पष्ट करना है। एग्जामिनर की निगाह सबसे पहले प्रश्न पर जाती है और प्रश्न के बाद कहां पर जाती है, आंसर पर जाती है, ठीक है भाई। बीच में आपने सही लिखा होगा तभी आंसर सही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि बीच में आपने कुछ भी लिख दिया वो आंसर सही हो जाएगा, तो नहीं होगा ना। तो एग्जामिनर की केवल और केवल यहां प्रश्न पर निगाह जाती है पहले, और फिर इसके बाद में यहां पर आंसर पर जाती है। तो आपको आंसर भी साफ सुथरा और बढ़िया लिखना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर सीधा सीधा आंसर पर पहुंच जाए और वहां पर आपको नंबर दे दे, ठीक है भाई। हमने जैसा कि बताया कि आप वहां पर होगे नहीं, तो केवल आपकी कॉपी इस हिसाब से होनी चाहिए कि एग्जामिनर समझ जाए भैया बच्चा अच्छा है और वो आपको नंबर दे देगा, पक्की बात है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। आज के लिए बस इतनी ही ट्रिप है और कोई खास बात नहीं। इतनी बातें आपको याद से समझ के आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और अंत में लास्ट में जब आपकी कॉपी पूरी लिख चुके हैं तो अंत में आपका रोल नंबर यहां जरूर लिखना है। लास्ट में आपका अपना जो रोल नंबर है वो यहां पर आपको जरूर लिखना है। हम तो ये कहते हैं कि प्रत्येक कॉपी पर आप रोल नंबर लिख लिया करो, प्रत्येक पन्ने पर, प्रत्येक पेज पर आपको रोल नंबर लास्ट में लिखना है, अंतिम वाली लाइन पे, है ना। आप अच्छा से लिख के आओ। बाय द वे किसी की नीयत खराब हो जाए, आपका इधर की उधर कॉपी के पन्ने निकाल के कोई दूसरा टीचर हो वो इधर का उधर कर दे तो वो वाली बात खत्म हो जाएगी अगर आप यहाँ पर रोल नंबर अपना आप लिख देंगे, ठीक है। तो हर पेज पर आप रोल नंबर लिख लिया करो मोटे, है ना, दूसरे डार्क स्केच से, और इसके बाद बढ़िया सी सुंदर सजा के कॉपी आपको जमा करनी है, ठीक है बच्चों। तो इतना काम करना है जिससे आपको जरूर निश्चित रूप से अच्छे मार्क मिलेंगे और आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही।